अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूं डॉक्टर शाहिद बशीर। मैं क्योंकि आपसे जो बातें शेयर कर रहा हूं उसमें यह भी है कि हम बीमारियों को इलाज ग़िज़ा से करें, ग़िज़ा बिल इलाज। एक चीज़ जो आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा खाते हैं। ये एक हमारी बुरी आदत है, उसके हमारी सेहत के ऊपर अच्छे असरात नहीं, नुकसानदेह असरात हैं। बड़े एक मशहूर हकीम बुकरात का कौल है कि बीमारी कोई बिजली नहीं जो किसी पर आसमान से अचानक टूट पड़े, बल्कि ये आपकी इन छोटी छोटी गलतियों और बेअतदालियों के नतीजे में पैदा होती है जो आप रोज़मर्रा करते रहते हैं। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आता है कि यही छोटी छोटी और बज़ाहिर गैर अहम जो हमारी आदतें हैं आपके अंदरून को बीमारियों से जकड़ लेती है। मिसाल के तौर पर एक सिगरेट नोशी है। हर एक को पता है कि सिगरेट पीने से हमारे जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। उस हर डब्बी पर, सिगरेट की डब्बी पर लिखा होता है ये इंजूरियस टू हेल्थ है, गवर्नमेंट ने लिखा हुआ, लेकिन हम छोड़ते नहीं, उसको पीते हैं। किसी अच्छे समझदार बंदे ने कहा कि अजीब बात है कि हम ऐसी चीज़ पी रहे हैं जिसके दूसरी तरफ आग लगी हुई है और पिए जा रहे हैं, उस पर पैसा भी खर्च करते हैं, वो सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। हर एक को पता है नुकसानदेह, लेकिन हम छोड़ते नहीं। इसी तरह हमें पान खाने की आदत पड़ी हुई है। पान खाने से ये तो इर्द गिर्द गलियों में हम उसको पीक जो फेंकते हैं वो गंद फैलता है, घर में स्मेल फैलती है, गंद फैलता है, लेकिन हम छोड़ते नहीं, खाए चले जाते हैं, उसका नुकसान होता है। इसी तरह शराब नोशी है, उसको नहीं छोड़ते, ये नुकसानदेह है। वैसे भी जो फितरत के ख़िलाफ़ जो बात की जाए वो जिस्म पे उसके अच्छे असरात नहीं। मतलब जो शराब पिएगा उसका जिगर तो ख़राब होगा, उसके गुर्दे तो ख़राब होंगे। हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और हमें छोड़ना चाहिए। और जो गैर मतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल का यही नतीजा है कि शुरू में निज़ाम जिस्मानी इनसे बेतदालियों और ज़्यादतियों को बर्दाश्त करता रहता है, और जब वो एक ऐसे मराहल पर पहुँचती हैं जिसके बाद मज़ीद गुंजाइश बाकी नहीं रहती तो इनके असरात नुकसानदेह होते हैं। फिर मुतअद्दिद किस्म के बीमारियाँ फूट निकलती हैं और इंसान मायूस होकर चीखने चिल्लाने लगता है और हसरत करता है कि क्या अब फिर कभी तंदुरुस्ती वापस आएगी, लेकिन वक्त निकल जाता है। उस वक्त हालात बहुत जिस्म के ख़राब हो चुके होते हैं, फिर ज़्यादा दोबारा वो इतनी तंदुरुस्ती आदमी को नहीं मिलती। इससे बेहतर है कि पहले ही गौर व फिक्र की जाए और जो चीज़ें नुकसानदेह हैं हमारे जिस्म के लिए उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पेट भर लेना या पहला खाना हज़म होने से कबल और खा लेना मैदे की हरकत को कमज़ोर और जो असाए मैदी के जो असा हैं उसकी तसीर को कम करता है, जिसके नतीजे में खाना हज़म नहीं होता, मैदे में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, इसमें ख़राब बू और फासिद मवाद पैदा हो जाते हैं। कभी कभी इस मवाद का कुछ हिस्सा हल्क में आ जाता है जिसका जायका तलख और तुर्श होता है, पेट फूल जाता है और इसमें दर्द होने लगता है, बदबू हवा खारिज होती है और इंसान सुस्त, निकम्मा, चिड़चिड़ा, बदमजाज हो जाता है। अगर इस फासिद ग़िज़ा का कुछ हिस्सा मैदे में पड़ा रहे तो जो कुछ खाया जाए इसे भी ख़राब कर देता है। जैसे दूध के बर्तन में थोड़ा सा दही लगा रहे तो दूसरे रोज़ दूध को फाड़ देता है और दूध ख़राब हो जाता है। ये बात कोई खुफिया नहीं, बल्कि हर इंसान जानता है कि हर एक बीमारी की जड़ बदहज़मी और पेट की ख़राबी है। एक कदीम जो तबीब है वो जिक्र करते हैं कि असल दवा परहेज़ है, असल बीमारी पेट की बीमारी है। इस असूल की रोशनी में कहा जा सकता है कि एक तो इंसान को कम खाना चाहिए और दूसरा वक्त पर खाना चाहिए। ये बसियारखोरी और बेवक्त खाने से पेट ख़राब ना हो, लिहाजा इसे चाहिए कि खाने पर खाना मत खाए। एक मशहूर कौल है कि शिकम सेरी से अकल जाती रहती है और बीमारी पैदा होती है, और आराम जो है वो कम खोरी में है, कम खाने से जिस्म को आराम पहुंचता है, और ज़बान का आराम जो है वो कम गोई में है, और रूह का जो आराम है वो कम ख्वाबी में है, यानी कम सोने में रूह का आराम है,
اور دل کا آرام جو ہے وہ انتقام لینے میں ہے۔ اس قول میں اتنا اضافہ کر لیا جائے کہ عقل کا آرام وہم کم کرنے میں ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں، اس پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جسم میں جب بھوک لگ جائے اچھی طرح اس وقت کھانا کھائیں۔ یہ نہ کہ جو چیز آئے کھاتے چلے جائیں، جو چیز آئے کھاتے چلے جائیں، اگلی آگے ہضم نہیں اوپر سے اور کھاتا چلے جائیں، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور ہم اس پہ اگر توجہ دیں گے تو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے بیماریوں کو کنٹرول کر لیں گے۔ اگر اس سے بسیار خوری چلتی رہی تو اسے متعدد امراض جنم لیتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ خطرناک موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، فالج، شوگر، دائمی پیچس اور دائمی قبض جو ہے نا وہ عام بیماریاں ہیں جو ہمارے بد اعتدالیوں کی وجہ سے، جو ہم بسیار خوری کی وجہ سے بیماریاں خود ہی خرید لیتے ہیں، پھر اس پہ آرام اتنی جلدی آتا نہیں۔ امید ہے اس پہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے اور خود اپنی بیماریوں کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔